हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो हाँ, हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है इस रोड से। तो हम जा रहे हैं ससुराल, मैंने मेरे जाबला ससुराल में। और उसके बाद हम पहुंच गए घर पे। तो रास्ते में बातें करते करते शूट करना भूल गई। और फिर घर पहुंचे तो ये यहाँ मैंने एक दिन बताया था कि हमारे गेहूँ निकलने वाले हैं, तो गेहूँ निकाल दिए थे हम। तो आज गए तो फिर ये सासू माँ ने कुछ कट्टों में और कुछ ज़मीन पर गेहूँ रख रखे हैं। और हमारा ये मेहनत के फल मिला है। मेहनत तो बहुत सारी की, लेकिन फल बहुत कम मिला है। हाँ, इतना हो गया है कि जितना हम लोग साल भर खा पाए उतना गेहूँ लगभग तो 2 घरों के बीच में है, इसीलिए फ़िलहाल तो इसमें से आधा आधा ग्रो हम दोनों का है। तो आधा साल भर से ज़्यादा चलेगा, इतना हम यहाँ रखेंगे और बाकी ले जाएंगे उदयपुर। तो उदयपुर लाए भी। और ये रहा देखो। तो यहाँ आजकल ऐसा है कि थोड़े दिन में नहीं गई थी तो सारे कांटों की बाढ़ घर पे आ चुकी है। तो यहाँ गेट नहीं है, इसीलिए बकरियाँ सीधी आती है। तो क्योंकि खेत में थोड़ा बहुत ही फूल की वजह से हरा दिख रहा है और कुछ सब्जियाँ हैं उसकी वजह से। और ये गेहूँ का भूसा पड़ा हुआ था इसके लिए। और ये रहे उस पेड़ की बीज। और फाइनली आजकल चैती नवरात्रा चल रहे हैं तो हमने तोड़ दिए बहुत सारे फूल, ताकि अभी नवरात्रों में फूलों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए फूल भी पूरी तरह सूख गए हैं, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं लाइट नहीं है यहाँ पे। और लाइट की वजह से कुछ भी नहीं चल रहा है। तो लगभग और इस हरे को देख के तारबंदी से गाय भैंस बकरियाँ देखती है तो उनका पूरा होता है कि हम ये कर लें। और यहाँ खेत में गाड़ी खड़ी की थी इस साइड में, तो तार है इधर न इधर, क्योंकि इसमें भरे हैं हमने गेहूं के कट्टे। तो क्योंकि हम लेके आए थे वहाँ से गेहूँ उदयपुर के लिए। और ये है अपना बनने वाला घर, पता नहीं कब पूरा होगा और उसके बाद हम वापस रवाना हो। और ये हैंडपम्प, इससे यादें जुड़ी कि हैंडपम्प का डंडा मेरी परी जब बहुत छोटी थी 1 साल भर की, तो उसके सिर में इतना लगा कि उसकी आँखों में सूजन आ गई थी और पूरा चेहरा सूज गया। तो अब उसको बहुत दर्द करता होगा बेचारी के। जब बहुत छोटा सा बच्चा था तब इस हैंडपम्प से उसको लग गई थी। वो खुद नीचे आके घुस गई थी और हम ज़ोर ज़ोर से चला रहे थे। और फिर हम यहाँ से रवाना हुए लेके, और लगभग रात को 8:30 बजे तक उदयपुर पहुँच गए थे। तो हालांकि ये ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ, ये आज का नहीं है, 3 दिन पहले का है। और फिर यहाँ लाके हमने खाली किया, मैंने नहीं खाली किया था, हेड साहब ही अंदर लाए थे और रखे थे। तो अभी तो हम सिर्फ आधा गेहूँ लाए हैं, आधा वही पड़ा है। और उसके बाद आए थे ये मेरे देवर जी, उनकी गुड़िया। और तो ये इनको कराया चाय नाश्ता पानी वगैरह वगैरह। और फिर ये लोग गए वापस घर को। और फिर आज हमने तो उस कड़ी को जोड़ते हुए आज ये। और इधर मेरी देवरानी बैठी हुई है नीचे। और ये है प्यारी सी जीनू, तो ये कुदा कुदी कर रही है। तो इसी को लेके वो हमेशा हमको दिखाने के लिए लेके आ जाते थे, ताकि गुड़िया हमको भूल न पाए। और वो कर रहे चाय नाश्ता। और उसके बाद हम आज मेरी बारी थी गेहूँ साफ़ करने की, क्योंकि गेहूँ तो हम 3 दिन पहले ही ले आए थे। लोग आज डाल रहे हैं। तो उसके बाद लगभग 1 क्विंटल गेहूँ साफ़ किए थे मैंने अकेले ने नहीं किए, एक जना और को बुलाया। और तो यहाँ पे मैंने लगभग 3-4 कट्टे गेहूँ, क्योंकि 1 क्विंटल एक साथ तो भर नहीं पा रहे थे। और फिर अब 80 किलो गेहूँ लगभग बचे हैं। तो इस
इधर ड्रम में डाला है। और यहाँ गेहूँ ऊपर कूलर वूलर रखे थे, ये सब चीज़ें बिखेरा बिखेरी हो गई क्योंकि गेहूँ साफ़ करने के लिए हमको कूलर उतारना पड़ा था। इन कट्टों में भर भर के, तो ये शक्कर के कट्टे हैं, तो हमारी गेहूँ में इस बार शक्कर ही शक्कर निकल रही है। और अब ये तकरीबन 50 किलो जितने और बाकी बच गए हैं, तो इसको कल तो कन्या पूजन है, अब परसों या पहले रोज रहेगा। और ये मेरा अच्छा हथियार है गेहूँ साफ़ करने में। तो आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और आप देखते रहिए, हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। और अब तो जो भी काम होगा बताते ही जाते रहेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते मुस्कुराते रहे।